श्री हनुमान जी राम जी से मिले, कहे प्रभु पहाड़ के ऊपर आपका भगत रहता है, आपका दास रहता है, कौन? सुग्रीव। चलकर उससे मित्रता करिए। लक्ष्मण बोले दिमाग में ठीक है ना, दास बोल रहे हो तो राम जी अपने दास से मित्रता क्यों करेंगे? मित्रता तो बराबरी में होगी। हनुमान जी बोले लक्ष्मण जी, सुग्रीव भगवान का दास है, मैं कुछ नहीं हूं। मैं चाहता हूं यदि सुग्रीव को भगवान मित्र बना लेंगे तो दास वाली कुर्सी खाली होगी, तो उस कुर्सी पर जाकर हनुमान बैठ जाएगा, मैं भगवान का दास बन जाऊंगा। अच्छा ऐसी बात, चलो। हनुमान जी ने कहा दोनों भाई मेरे पीठ पर बैठ जाइए। कहां बैठ जाइए? पीठ पर। राम जी बोले अरे इतना बल है तुम्हारे में कि पीठ पर बिठा सकते हो, तो पीठ पर क्यों बिठाते हो? गोद में उठा के ले चलो। ले चलना है तो हम दोनों भाइयों को गोद में उठा के ले चलो। बोले प्रभु गोद में नहीं ले जाऊंगा। क्यों? राघव, गोद में उठाऊंगा ना तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा, और यदि पीठ पर बिठा कर ले जाऊंगा तो आप हमको पकड़े रहेंगे। मैं पकड़ूंगा तो गिर सकता है, जिसको आप पकड़े रहोगे राघव कभी गिर नहीं सकता। भगवान से कहिए प्रभु हम भले भूल ही जाएं, माया में है हो, भूलना तो है ही। आप भ्रम में मत रहिएगा, हम भी भूल जाते हैं। अरे हमको छोड़िए, जिस सुग्रीव को राम जी ने दर्शन दिया, गले से लगाया, मित्र बनाया, बगल की कुर्सी पर बिठाया, वो भी सुग्रीव भगवान के बाद मिलने के बाद उनको भूल गया। तो जब सुग्रीव भूल गए, हमारी आपकी क्या गिनती है? वो घबराना नहीं है। जब याद आए ना कि भूल गए, तब से लग जाइए। फिर भूलिए, फिर याद आए, फिर लग जाइए। बार बार माया भुलवाए, बार बार आप लगिए, अंत में भगवान सोचने पर विवश हो जाएंगे, इसको बार बार भुलवाता हूं, बार बार चला आता है। तब जाकर ऐसी करुणा बरसेगी, प्रभु माया को शांत करेंगे, आपका भूलना समाप्त होगा, तब जाकर सदैव के लिए आपका मन भगवान में जाकर टिक जाएगा। घबराना नहीं। आप जो कुछ भी करते हो ना, उसका फल क्या है? आप दर्शन करिए। कल की कथा कहां विराम ली थी? हाँ, केवट को पार कर दिए, केवट पार कर दिए थे, भक्ति प्रदान कर दी। अच्छा, और कोई बतावे कथा कल कहां विश्राम हुई थी? माई भरद्वाज जी के आश्रम। राम जी केवट को विदा करके आगे बढ़े थे, भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे थे। भरद्वाज जी राम जी को कंद मूल फल दिए, राम जी पाने लगे। भरद्वाज जी एकदम विह्वल है। राम जी ने कहा कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? हाँ प्रभु, जन्मों से चाह रहा था कहना, आज अवसर मिला है कहने का। राम जी बोले कह दीजिए जो कहना है। तो भरद्वाज जी शुरू हो गए, प्रभु आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो,
भरद्वाज जी कहते प्रभु आज तक मैंने जो विषय का त्याग किया, तीर्थ का अभ्यास किया, जितना मैंने जप किया, जितना तप किया, जितना व्रत किया और जितने साधन मैंने किए आज तक राघव सब सफल हो गए, सब सफल। राम जी बोले एक ही साथ? बोले प्रभु एक ही साथ सफल हो गए। कैसे हो गए जी? तब बोले राम तुम ही अवलोकत आजू, आपका दर्शन मिला न प्रभु सारे साधन सफल हो गए। एक बात याद रखिएगा, जीवन में किए गए सत्कर्म का फल ये नहीं है कि घर में खूब संपत्ति बढ़ जाए। सुबह घर से पूजन करके निकले, गाड़ी लेकर जा रहे हैं, मित्र मिल गए, चलो हमको भी छोड़ देना, बिठा लिया। मित्र बोले चलना तो है ही, बगले में गुरुजी आए हैं, तनिक 2 मिनट प्रणाम करके फिर चलते हैं। बिना किसी रचना के संत के दरवाजे पहुंच गए। निकल कर कहिएगा प्रभु सवेरे जो घंटी बजाया था आज वाला सफल हो गया। बिना किसी रचना के हम चाहे आप भगवान के श्री विग्रह के सामने पहुंच जाएं, भगवान की कथा में पहुंच जाएं, संत की कुटिया में पहुंच जाएं, आपके द्वारा किया हुआ सत्कर्म सफल हो गया। ये फल है उसका। भरद्वाज जी कहते हैं राम एक आशीर्वाद दीजिए, आपके चरणों में मेरा सहज प्रेम बना रहे। प्रेम तो ठीक है, ये सहज प्रेम क्या है वो कपिल जी? सहज प्रेम क्या है? आपको पता है सहज प्रेम क्या है? भोलानाथ जी सुबह से क्या किए आप? हाँ नहीं, सुबह से क्या क्या किए ये पूछ रहा हूं। हाँ सुबह इधर आ गए? अच्छा इधर ही है, कुछ किए नहीं? अच्छा यहां काम किए। अच्छा ब्रश नहीं किए सुबह? बताया नहीं आपने? किसी से पूछिए आपने सुबह से क्या किया? महाराज 10 बजे गया था, बैंक गया था, ऐसा गया, वहां गया, दुकान पे गया, घुंघरू आया था बिसावर से, उसको वजन किया, ये किया वो किया। कोई नहीं बोलेगा कि सुबह उठा तो उठने के बाद पहले हाथ से ऐसे ऐसे आंख रंगड़ा, फिर अपने बेड से उतरा, कल अपने हाथ से खोल के पानी लेके मारा, फिर महाराज ब्रश उठाया, दूसरे हाथ से पेस्ट उठाया, ब्रश के ऊपर पेस्ट डाला, अब पानी में भिगा के ऐसे ऐसे ब्रश किया। कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। करते सब हैं, करते सब हैं, लेकिन बताएगा कोई नहीं ये क्या है। ये जितने काम है ना, ये हमारे आपके जीवन के सहज व्यवहार है। सहज व्यवहार को बताना नहीं पड़ता, सहज व्यवहार को करना नहीं पड़ता, वो समय आने पर अपने आप होने लगता है। भरद्वाज जी कहते प्रभु मैं आपको प्रेम न करूं, आपको सहज प्रेम करूं, अर्थात मैं सोया रहूं, जगा रहूं, चलता रहूं, बैठा रहूं। जिस प्रकार सोने के बाद भी हम श्वास लेते रहते हैं प्रभु, उसके बाद उसी प्रकार सोने के बाद भी आपके चरणों में प्रेम होता रहे। केवल एक यही आशीर्वाद हमको प्रदान करें। देखिए भजन को ना व्यवहार मत बनाइए, क्रिया मत बनाइए। क्यों? जिसको करना पड़ेगा ना उसके छूटने का भय बना रहेगा। बोला नाथ जी, क्रिया ना बने, भजन किया ना जाए, भजन में रहा जाए, भजन में रहा जाए। अभी किसी से मैं कह रहा था, माई लोग हैं, माता लोग भोजन बना रही हैं, यदि भोजन के बनाने के केंद्र में भगवान है, ये भाव लेके बना रही हैं कि भोजन बनेगा तो ठाकुर को भोग लगेगा, तो इनका भोजन बनाना ही इनके जीवन का भजन है, अलग से कुछ नहीं करेंगे।
आप जो व्यवहार करते हो, यदि उस व्यवहार के केंद्र में भगवान खड़े हैं तो वो आपका व्यवहार आपके जीवन का भजन है। इसलिए कोई भरोसा नहीं है हो, जितना समय मिला है केंद्र में भगवान को रखकर व्यवहार कर जाइए, हर व्यवहार भजन हो जाएगा। है? अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। रे अज्ञानी 2 दिन की जिंदगानी, पिता भटक रहा है, पिता क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया चक्कर में क्यों आया, इसी से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। कंचन सी काया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। कंचन सी काया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। सुत और दारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, कहाँ से भटक रहा है, कहाँ से भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा भटक रहा है, वृथा भटक रहा है। है कोई मेरे इतना सुंदर, है कोई मेरे सारी धनवान, अरे कब तक रहोगे। दुनिया की हर संपत्ति 100 साल के भीतर अपने मालिक का नाम बदल लेती है। एक ही आदमी के नाम पर कोई संपत्ति 100 साल नहीं रहती, पहले ही नाम बदल जाता है। कब तक रहोगे। भ्रम से बाहर निकलिए। सुंदरता पर जितना अभिमान है ना हो, लटक जाएंगे, सारी झुर्रियां झूल जाएंगी चेहरे की। साधक कहता है, भोला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। भोला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। याद रखना, माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। जीवन भर एक काम किया, क्या? मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का फेरा, इसी में भटक रहा है, इसी में भटक रहा है।
अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। योनियां अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। पर झूठे व्यसन में फंस के इनसे न प्रेम बढ़ाया है। झूठे व्यसन में फंस के इनसे न प्रेम बढ़ाया है। कितनों प्रवचन कर लो, गीता गाए, वेद बताए, गुरु की ज्ञान न आए। कहाँ भटक रहा है, कहाँ भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी वृथा भटक रहा है, वृथा भटक रहा है। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते। जो बीत गई सो बात गई, चिंता मत करिए, अब जान गए अब से लग जाइए। अंत भला तो सब भला। साधक कहता चिंता मत कर, चंचल गुमानी मन, अब तो जन्म को संभाल ले। चंचल गुमानी मन, अब तो जन्म को संभाल ले। क्यों? फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे। रे अज्ञानी रज नादानी, भजले सारंग पानी पे भाग्य भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी झूठी माया झूठी काया, चक्कर में क्यों आया। इसी भटक रहा है, इसी भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस दो दिन की जिंदगानी, कहाँ सिर पटक रहा है, इसी से अटक रहा है। 2 दिन, एक दिन आने वाला एक दिन जाने वाला। किसी किसी के भाग्य में तो एक ही दिन दोनों हो जाता है। 2 दिन हो, बीच में जो मिला महाराज वो बोनस का है। बीच वाला बोनस है हो, जितना समय मिला भज के कैश करा लीजिए। भरद्वाज जी की कुटिया में रात्रि में भगवान विश्राम करते हैं। प्रातः काल भरद्वाज जी के 4 शिष्यों को लेकर राम आगे बढ़ते हैं। यमुना जी का तट आया, वहां से भरद्वाज जी के शिष्यों को राम जी ने विदा किया। रास्ते में जानते हैं
रास्ते में लोग मिलते हैं गांव के बाहर आकर, राम जी तो गांव में जाते नहीं, गांव के बाहर आकर लोग देखते, आपस में चर्चा करते हैं। इतना सुंदर आज तक किसी ने देखा है? तो बगल वाला कहता है हमने तो नहीं देखा है। अरे तुमने क्या, किसी ने नहीं देखा होगा। एक ने कहा हमको तो लग रहा है ये अपने आप प्रकट हो गए होंगे, इतना सुंदर कोई बना नहीं सकता। दूसरे ने कहा नहीं, देखो बनाया तो इनको ब्रह्मा जी ने ही है, इनको भी ब्रह्मा जी ने ही बनाया है, लेकिन इनको बनाने के बाद ब्रह्मा जी इनके रूप पर मोहित हो गए और लगे इनके जैसा दूसरा बनाने। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब दूसरा नहीं बन पाया ना, तो मारे जलन के ब्रह्मा जी ने इन लोगों को जंगल की ओर भेज दिया। गांव के लोग हो अपने अपने भाव रखते हैं। एक ने कहा कि इनके माता पिता ने इनको वन में भेजा ना, बहुत बढ़िया काम किया, पूरा गांव मारने दौड़ गया। क्या बोले तुम? अच्छा काम किया। बोले अरे मारो मत, ये विचार करो यदि इनके माता पिता इनको वन में न भेजते तो हम लोगों को इनका दर्शन कहां से प्राप्त होता है? आगे आगे मेरे राघव चलते हैं, आपको बतावे है। मेरी माँ किशोरी जी जब चलती थी ना, तो मार्ग में गुलाब की पंखुड़ियों को बिछाया जाता था। क्यों? कहीं कठोर धरा मेरे माँ के कोमल पांव में न चुभ जाए। मैके में थी तो जनक जी महाराज पलकों पे बिठा के रखते थे। ससुराल में आई तो कौशल्या जी ने कभी भी कठोर धरा पर सीता जी को पांव रखने नहीं दिया। राम जी से मां ने तो वही कहा, राम ये वही सीता है जो आज तक कठोर धरा पर पांव नहीं रखी है, जिनको आज तक मैंने दीपक के बाती को टारने के लिए भी नहीं कहा। कवितावली में गोस्वामी जी कहते हैं, चित्र केवट जी तक तो भगवान रथ पर बैठ कर आए थे, लेकिन गंगा पार करने के बाद रथ तो था नहीं, वहां से पैदल चलना था। अभी गिनकर केवट जी के पास से गंगा पार करके गिनकर सीता जी केवल 10 कदम चली थी। मेरी मां थक गई उसी में। रुक कर मां ने राघव जी से पूछा, प्रभु कितनी दूर ले चलेंगे अभी? मां की इन बातों को सुनकर प्रभु के नेत्र सजल हो गए। आगे आगे राघव जी, राम जी के पीछे सीता जी, सीता जी के पीछे लक्ष्मण जी। ऐसा लगता है मानो आगे राम ब्रह्म है, पीछे लक्ष्मण जीव है, और ब्रह्म और जीव के बीच में साक्षात माया चल रही हो। आपको बतावे, राम जी चलते हैं तो मार्ग के जितने कांटे हैं, हम आप चलते हैं तो कांटों को बचा बचा के चलते हैं, लेकिन राम जी ऐसा नहीं करते। राम जी देखते जा रहे हैं और रास्ते में जो भी कांटे दिखाई पड़ रहे हैं ना, प्रभु जानबूझकर उन कांटों पे पांव रख दे रहे हैं। क्यों? मार्ग के जितने कांटे हैं, यदि मेरे पांव में चुभ जाएंगे ना, तो मेरे पीछे मेरी जानकी है और मेरा भाई है, उनके पांव में एक भी कांटा नहीं चुभने पाएगा। इसलिए भगवान सारे कांटों को अपने पांव में चुभा ले रहा। राम जी ने धरती मां से कहा, मां जितने कांटे हैं मेरे पांव में चुभा देना, लेकिन एक प्रार्थना है, मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद मेरा भाई भी आएगा, भरत। भरत जब इस रास्ते से आए ना मां, उसके पांव में एक भी कांटा ना चुभने पाए। धरती मैया ने कहा, प्रभु जहां तक मुझे ज्ञात है, जितने कोमल सृष्टि में आप हैं, उतना कोमल दूसरा कोई नहीं है। यदि आप इन कांटों की पीड़ा को सह ले रहे हैं, तो क्या आपके भरत नहीं सह पाएंगे? राम जी ने कहा, नहीं ये बात नहीं है, भरत तो इसको सह लेगा, लेकिन भरत के पांव में यदि एक भी कांटा चुभा तो तुरंत सोच लेगा कि जैसे मेरे पांव में चुभा, इसी प्रकार मेरे भैया के भी पांव में चुभा होगा, और मेरे पांव में कांटे चुभे, इस बात को सुनकर भरत के हृदय में जो पीड़ा होगी मां, आप उस पीड़ा की कल्पना नहीं कर सकती हैं।
इसलिए मेरे में तो चुभ जाए, भरत में ना चुभे। रुकते बैठते चलते चलते भगवान बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। श्री चरणों में साष्टांग दंडवत किया है वाल्मीकि जी के। वाल्मीकि जी मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए है, आश्रम में ले आए हैं कंद मूल फल भया भोजन। राम जी विश्राम। विश्राम के बाद जब राघव उठे ना, तो वाल्मीकि जी और राम जी बैठकर सत्संग करने लगे। राम जी ने कहा, मुनिवर मेरे घर में क्या क्या भया है आपको तो पता ही है, मैं क्यों वन में आया हूं आप सब जानते हैं। वाल्मीकि जी बोले, राम जानता तो हूं मैं, लेकिन मैं आपके भी मुख से सुनना चाहता हूं आप क्यों वन में आए। अब यहां पर देखिए, राम जी की भाषा का दर्शन करिए। हम लोग बहुत संस्कारी हैं, बहुत अच्छे हैं। कितने भी संस्कारवान होते तो कहते कि प्रभु अब देखिए बहुत गलत भया मेरे साथ। रात को कहा गया राजा सवेरे घर से निकाल दिया गया, वो तो मेरे जैसा था कि शांत चुपचाप चला आया, दूसरा रहता तो कोर्ट चला गया रहता। कहते ना, राम जी से पूछा गया क्यों वन में आए। राम जी बोले, 4 कार्य करने आया हूं। क्या? तात बचन पूर्णिमा तुहित भाई भरत अस मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभा। कहते तात वचन, अपने पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए आया। मां तुहित, मेरी मां का हित हो जाए, उसका हित करने आया। भाई भरत असराव, मुनिवर अयोध्या की गद्दी पर भरत जैसा साधु राजा बनकर बैठ जाए। अयोध्या को एक साधु राजा देने के लिए आया और वन में आकर मुझ राम को आप जैसे महापुरुषों के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हो जाए, आप सबका दर्शन करने में वन में आया। कहते मेरे घर में मुनिवर बंटवारा भया, बंटवारा हो गया। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों बांट दिया गया। धर्म पिताजी के पास गया, वचन की रक्षा करके पिताजी धर्म बचा रहे हैं। अर्थ मेरे छुटके भाई भरत को मिल गए, मेरा भाई राजा बन गया। काम मेरी मां कैकेयी के पास गया, मेरी मां की कामना पूरी हो गई। और मोक्ष इस राम की झोली में आया। वन में आकर आप मुनियों का चरण देखकर मोक्ष लेने में वन में आ गया प्रभु, सब बांट दिया गया। अब वाल्मीकि जी आप जहां कहेंगे मैं वहीं रहूंगा, लेकिन एक निवेदन है, ऐसा स्थान बताइएगा ना जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न हो जाए। आप बताओ, राम जी के रहने से कष्ट होगा किसी को? है? राम जी क्यों बोले? सोचने लगे मैं रहने के लिए पूछूं और कहीं वाल्मीकि जी अपने किसी शिष्य की झोपड़ी खाली करा दे, खाली करो अब राम रहेंगे। तो गुरु जी के कहने पर खाली तो कर देंगे, लेकिन मन ही मन सोचेंगे कहां से आए, हमारा घर लेके चले गए। प्रभु इतना भी किसी को कष्ट न हो ऐसा स्थान बताइए। वाल्मीकि जी मुस्कुरा कर कहे, साधु वचन राम साधु वचन, आप ऐसा नहीं कहोगे तो कौन कहेगा। जानते हैं ये स्वभाव है राम जी का। एक निवेदन करूं, जीवन में किसी को अपना बनाना हो ना, जीवन में किसी को यदि अपना बनाना हो तो अपना प्रभाव देखकर अपना मत बनाइए। उसको अपना बनाना है तो अपना स्वभाव दिखाकर उसको अपना बनाइए। आपके प्रभाव को देखकर कोई आपका बनेगा तो तभी तक रहेगा जब तक आपका प्रभाव है।
जिस दिन प्रभाव समाप्त भया, जय जय सीताराम। और यदि कोई आपके स्वभाव को देखकर आपका बनेगा ना, प्रभाव रहे चाहे न रहे, स्वभाव जीवन भर रहता है। राम जी का स्वभाव है, वाल्मीकि जी कहते हैं राम मैं आपको जानता हूं। राम जी बोले जानते हैं? आपको ही नहीं सीता जी को भी जानता हूं और आपके भाई साहब को भी जानता हूं। राम जी बोले क्या जानते हैं? वाल्मीकि जी शुरू हो गए, श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की। जो सृजति जग पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिस महि। जो सहस शीस अहिस महि। महि धरु लखन सचराचर धनी। सुर काज हरि नर राज तन। चल दलन हल निश्चरयनि। सुर काज हरि नर राज तन। कहते हैं प्रभु आप श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश, आप वेद के पुल के पालक जगदीश हैं। और सीता जी माया जानकी, ये सीता जी आपकी माया है। ये सीता माया ही आपके रूप को देखकर सृष्टि को जन्म देती हैं, पालन करती हैं और उसका विलय करती हैं। ये आपके भाई साहब जो है ना, ये सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण है, जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया। आप तीनों लोग देव कार्य करने के लिए, निशाचरों का अंत करने के लिए मनुष्य रूप धारण करके घूम रहे हैं। राम जी मैं आपको जानता हूं। राम जी बोले आप तो सब जानते हैं मेरे बारे में। वाल्मीकि जी बोले प्रभु मैं क्या जानूंगा, आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते। संसार में ऐसा कोई है नहीं माई बाप जो राम को जान सके। दूसरी बार बोल रहा हूं, वाल्मीकि जी ने स्पष्ट कहा प्रभु जगत दृश्य है, आप उस दृश्य को देखने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जानते। राम जी बोले जब वो लोग नहीं जानते आप कैसे जान गए? वाल्मीकि